नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। हमेशा की तरह आज भी लाए हैं कुछ और नए जॉब ऑप्शंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो जानने के लिए बने रहे हैं वीडियो में। तो ये भर्तियाँ यूके एसएससी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट और डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकाली गई हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। पर उससे पहले जान लीजिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जो भी डिटेल्स दी गई हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के ओवरव्यू के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UKSSSC की तरफ से भर्तियां निकाली गई हैं। पोस्ट नेम, तो यहाँ पे पोस्ट जूनियर असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे 751 यहाँ पे वैकेंसीज टोटल अवेलेबल रहने वाली हैं। नोटिफिकेशन रिलीज डेट यहाँ पे 4 तारीख को नोटिफिकेशन आया था इस रिक्रूटमेंट के लिए, और जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट हुई थी वो हुई थी 11 अक्टूबर से अभी स्टार्ट हुई है, और जो लास्ट डेट यहाँ की इसके लिए 1 नवंबर रहने वाली है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स की दी गई हैं, कुछ के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, कुछ और यहाँ पे दी गई है। तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट जैसे कि आपको बताया 4 अक्टूबर 2024 में को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। और जो इसकी टाइमिंग है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो आपको 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपको के बीच में आप कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज डेट तो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसकी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। 19 जनवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे जो जनरल और OBC कैटेगरी के हैं उसके लिए उन लोग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 300 रुपये पर पर्सन एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और नेक्स्ट यहाँ पे जो SC ST EWS वाले स्टूडेंट्स रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 150 रुपीज़ यहाँ पे पर पर्सन दी जाएगी। और जो फीमेल और PWD कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एक्सेम्प्टेड है। और अगर आगे बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे दो वैकेंसीज यहाँ पे, तो 2 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसका पहली पोस्ट जो कि है जूनियर असिस्टेंट के लिए और दूसरी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 12th पास होना चाहिए आपका किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 12th पास और उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। वो हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, इसमें हिंदी मेंशन किया गया है। तो आपकी हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपको उसी के साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे जो आपकी एज 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन होगा वो कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरीज के हिसाब से दे दिया जाएगा, और जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डोमिसाइल, कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड एंड शुड बी पोजेस वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ये जो पोस्ट के लिए अप्लाई सिर्फ उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उन्हीं को वही ये इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई दूसरे स्टेट्स का अगर बढ़ना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको सबसे पहले विजिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट। आपको पहले ही बता दिया, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट हिंदी में विक्की पे भी ज़रूर से विजिट करें, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये हमारा आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ इसमें से और कुछ देखना तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट एंड डीईओ रिक्रूटमेंट 2024 वहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। अपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, और आपको वो सब फिल करके एक पासवर्ड यहाँ पे आपको जनरेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी
वो रजिस्ट्रेशन आईडी और जो आपने पासवर्ड आप रखोगे उससे आपको रजिस्टर कर लेना है अपने ईमेल या फिर अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसमें वही जो आपने रजिस्टर किया था उस टाइम पे अपना जो भी पासवर्ड था और जो भी आपकी आईडी थी, तो उससे रजिस्टर करने वहाँ पे वो आपको लॉगिन कर लेना है उससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। देन उसके बाद आपको अपनी कुछ और इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी होगी, जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर ये एप्लीकेबल है, अगर ये माना जाएगा तो। इसके बाद अगर यहाँ पे दिया गया है कि एंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स आर एंटर्ड एक्यूरेटली, सो यहाँ पे अगर उसके बाद आप ये सब अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ एरर तो नहीं कर रखा, तो एक बार चेक कर लीजिए फॉर्म फिल करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे अपलोड द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। जो भी यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा वो आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। फ़ोटोग्राफ हो गया जैसे आपका, और ये सिग्नेचर के फ़ोटो आपकी हो गई, और आपके 12th क्लास का सर्टिफिकेट, इस टाइप से कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपसे मांगे जाएंगे, तो आप उनको अपलोड कर देना है। देन उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी फिल कर देनी है। जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको फ़ी पे कर देनी है अपने डेबिट, अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो और आप उससे फ़ी पे कर सकते हैं। देन अब बात कर लेते हैं फाइनल सबमिशन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द पेमेंट रिव्यू ऑल द डिटेल्स केयरफुली, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है। आपको एक बार एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको सबमिट नहीं करना, उससे पहले आपको पूरा एक बार चेक कर लेना है, चेकआउट कर लेना है कि आपने कुछ डिटेल गलत तो नहीं भरी है। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा और अपना एक प्रिंट आउट ज़रूर से निकाल लीजिएगा, जो कि आपके फ्यूचर में रेफरेंस के वे में काम आएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसकी डेट आपको वीडियो में बता दी गई है। तो इसमें रिटन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड टू इवेल्युएट द कैंडिडेट जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज स्किल्स। सो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको चेकआउट किया जाएगा कि आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी आपकी, और आपकी कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, और आपकी कुछ लैंग्वेज की स्किल जो होगी, जो आपकी हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपकी होगी, वो आपको चेक किया जाएगा कि आप उसमें कितने एक्यूरेट हैं। उसके बाद आपका जो भी ये एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें एमसीक्यूज़ ही होंगे सारे, और जो भी मिनिमम कट ऑफ होगी वो आपको लास्ट में पेपर सारे पेपर जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद कट ऑफ निकली जाएगी। जो भी उसमें बेस्ट मतलब रिजल्ट देगा तो उसमें कट ऑफ में उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम भी आएगा। अब देन यहाँ पे और एक पॉइंट है, जो अगर आपको सिलेबस देखना है तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप मेंशन कर दिया गया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं। और देन इसके बाद जो स्टेप है टाइपिंग टेस्ट, तो वहाँ पे आपको पहले बताया था 30 वर्ड्स पर मिनट का यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। जो भी इस को मतलब पास कर लेगा तो उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे ये सब जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए थे, आपके कुछ जैसे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो सबको वेरीफाई किया जाएगा कि वो सब वेरीफाई हैं या फिर नहीं, तो वो सब चेक करे जाएंगे। देन उसके बाद आपको अगर सब वेरीफाई हो जाता है उसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें कि फ़ाइनल कैंडिडेट्स वो नाम होंगे जो इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो उसमें नेम आएगा उसमें। तो उसके बाद आप उसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। इस जॉब के लिए जो भी आपने अप्लाई करा है उसमें सेलेक्ट आपका हो जाएगा। देन बात कर लेते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे एक सैलरी रेंज दी गई है, जिसमें कि बताया गया है 21,700 से, और ये 69,100 रुपीज़ के बीच में आपका एक आपकी सैलरी दी गई है। तो इसके बीच में आपकी कितनी भी सैलरी हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे उनको कुछ अलाउंस और जो भी बेनिफिट्स होंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि DNS अलाउंस हो गया, HRA,
मेडिकल बेनिफिट्स, इसके अलावा कुछ और अगर हुआ तो वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स दी गई हैं जो आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। आपको एग्ज़ाम पैटर्न कर एक बार पढ़ लेना है, एक बार अच्छे से समझ लेना है। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस जो रिलीज़ किया गया है उसको देख लेना है एक बार। एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है आपको। और देन आपका है टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेज करना है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, जैसे उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने टाइम में चीज़ें समझ लेते हैं और कर पाते हैं। तो उससे ये चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगा। और फोकस ऑन टाइपिंग स्किल, तो आपको टाइपिंग स्किल पे भी अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना हाथ एकदम सेट करना है। और देन यहाँ पे लास्ट है अपडेटेड। तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम विजिट कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देना है। जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उसको फॉलो करना है। देन यहाँ पे कुछ यूजफुल लिंक्स हैं, अगर आपको खुद से अप्लाई करना है यहाँ पे लिंक दी गई है, आप यहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। डाउनलोड करना है आपको नोटिफिकेशन को, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है तो आप वो भी यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट हिंदी में विक्की पे विजिट करना है और यहाँ से आपको इजीली ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।